हेलो दोस्तों, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेम्पल्स। और जैसा आप जानते हो कि मैं पिछले लगभग 30 साल से क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग ये सब कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे इस ज्ञान का फ़ायदा उठाएं और अच्छे एक क्रिस्टल हीलर बन जाएं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फ्री रेकी क्रिस्टल हीलिंग की। तो कौन कौन से क्रिस्टल्स कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या तरीका है उनको एनर्जाइज करने का। तो ये सारे सीरीज़ है फ्री क्रिस्टल हीलिंग कोर्स की जो आपने देखना है और समझना है। तो आज जो है शुरुआत करेंगे कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इनको कैसे उपयोग करते हैं। तो आपने ना एक एक स्टेप वाइज चलते रहना चाहिए। रोज़ एक वीडियो को आप देखना और समझना कि क्रिस्टल हीलिंग कैसे काम करती है, कौन कौन से क्रिस्टल्स कहाँ कहाँ रखने चाहिए जिससे हमें पैसा मिलेगा, हमें शोहरत मिलेगी, हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक होंगी। तो ये आपने सीखने जा रहे हो इस क्रिस्टल हीलिंग कोर्स में। तो चक्रास पे क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं, कौन कौन से चक्रा पे क्या क्या क्रिस्टल काम करता है, क्रिस्टल के एंटीडोट क्या होते हैं, तो ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जो लोग मेरे नए स्टूडेंट्स हैं। मैं संगीता गुप्ता, रेकी ग्रैंड मास्टर, क्रिस्टल हीलर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मनी मंत्रा कोच और रेकी ग्रैंड मास्टर प्लस क्लिनिक हिप्नोथेरापिस्ट फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स नाउ। तो मैंने अपनी ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी थी 92 में, और तब मैंने ये सब सीखना शुरुआत करा था और प्रोफेशनली मैंने लगभग 93-94 से सिखाना शुरू कर दिया था। तो क्रिस्टल की बात करते हैं। मेरे हाथ में सबसे पहला जो क्रिस्टल आया था, आप गैस कर सकते हो कौन सा क्रिस्टल आया था। क्वार्ट्ज क्रिस्टल आया था, छोटा सा, इतना सा था। वो 100 रुपये का किसी ने मेरे को दिया था और वो क्रिस्टल हमने डाला था। हमें तब पता नहीं था क्रिस्टल क्या होता है, क्योंकि हम 2-3 सहेलियाँ थी। तो एक हम वर्कशॉप करने गए थे, उसमें वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की शुरुआत हुई थी और वो इतना फैसिनेट किया था, इतना प्यारा था। वो 1-2 साल में उसके साथ इस्तेमाल किया और उसके बाद वो गुम गया और फिर मैं नया ढूंढते रहे। फिर कुछ कुछ क्रिस्टल्स धीरे धीरे लाइफ में आते रहे, क्रिस्टल्स की जानकारी आती रही। ऑनलाइन होने से क्रिस्टल्स के बारे में मुझे ज्ञान होने लगा। तो वो सब मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। मैं आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश कर रही थी कि क्रिस्टल्स जो है एक फैसिनेट करते रहे हैं शुरू से ह्यूमन काइंड को, क्योंकि पत्थरों में एक ऐसी एनर्जी होती है, ब्यूटीफुल होते हैं क्रिस्टल्स की। पहली बात करें तो ये स्टोन्स जो होते हैं, इनकी खूबसूरती हमें अट्रैक्ट करती है। इंसानों को नेचर की जो जो चीज़ें खूबसूरत हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। तो और इनके पे हमारे ऋषि मुनियों ने, लोगों ने, हीलर्स ने रिसर्च करी और उन्होंने ढूंढा कि इनकी कुछ ताकत है जिसकी वजह से वो क्रिस्टल्स काम करते हैं। तो क्रिस्टल्स जो हैं मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स होते हैं, ये अर्थ के क्रस्ट में ज़्यादातर होते हैं। कई बार ऊपर से उल्का पिंड वगैरह गिर जाते हैं तो वो भी धरती पे आते हैं और वो भी क्रिस्टल्स का ही काम करने लगते हैं। उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे शरीर को पावरफुल बनाते हैं। हम लोग जो इतने सारे मिनरल्स खाते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है मिनरल्स की, उसकी वजह से रोग आ जाते हैं। तो वो इंटरनल मिनरल्स होते हैं। जो एक्सटर्नल मिनरल्स हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल्स की, ये एक रॉक एंड मिनरल वर्ल्ड कहा जाता है। तो रॉक और मिनरल वर्ल्ड का जो कलर होता है वो हमारे चक्रास को, हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है, उसकी वाइब्रेशन इम्पैक्ट करती है। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं, हर रॉक या हर स्टोन तो हमारे काम का नहीं होता, क्योंकि हर रॉक की, हर मिनरल की अपनी अलग अलग वाइब्रेशन होती है। तो जिन चीज़ों को हम क्रिस्टल्स कहते हैं उनकी वाइब्रेशन हाई होती है। उनका अपना एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। साइंटिफिकली अगर हम बात करें, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो, उसके अंदर हम कुछ भी प्रोग्रामिंग उसकी करते हैं तो वो हमारे लिए काम करता है। इसलिए हम उसको, क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी मिनरल्स की जो फॉर्मेशन है वो हमारी थॉट एनर्जी, हमारी पॉजिटिव एनर्जी को कनेक्ट करती है। क्योंकि ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ये शुरुआत में कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होता था। अगर आपको ध्यान हो तो क्वार्ट्ज घड़ियाँ भी होती थी। तो सबसे पहले या सबसे पुराना जो क्रिस्टल है वो क्वार्ट्ज होता है और सिलिका इसके अंदर मेजर मिनरल होता है। तो सिलिका से मेन क्रिस्टल्स बनते हैं। तो इसकी मेमोरी पावर होने से ये बहुत अच्छा काम करता है। तो सबसे पहला क्रिस्टल है क्वार्ट्ज।
क्वार्ट्स की अपनी फ़ायदे होते हैं, वो आगे और डिस्कस करूँगी। तो पहली चीज़ जो है, क्रिस्टल हमें लेना चाहिए क्वार्ट्स, और क्वार्ट्स के ऊपर हम काम करेंगे, उसके बारे में और जानकारी लेंगे। आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टल वर्ल्ड है। थैंक यू।